आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक हाई-फाई स्टीरियो इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर जो कि पर चैनल 150 वाट आरएमएस 4 ओम्स पर देता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये है इस प्रोजेक्ट में लगने वाले पार्ट्स: रेक्टिफाइड पावर सप्लाई, स्पीकर प्रोटेक्शन, हाई-फाई 2 बैंड प्री एम्पलीफायर, क्लास AB एम्पलीफायर बोर्ड्स, टॉरॉइडल ट्रांसफार्मर और फैंस जो कि कैबिनेट में लगेंगे कूलिंग के लिए। और ये है कैबिनेट। बाकी कुछ पार्ट्स हैं वो साथ साथ दिखाते जाएंगे। सबसे पहले कैबिनेट असेंबल करेंगे। कैबिनेट में फैंस लगाते हैं। ये फैन DC 12 वोल्ट पर ऑपरेट होते हैं और 0.2 एम्पियर की इनकी रेटिंग है। इनका एयर फ्लो काफ़ी अच्छा होता है और शोर भी कम होता है। स्क्रू की सहायता से फैंस को कैबिनेट पर टाइट कर देते हैं। मेन पावर कॉर्ड के लिए ग्रोमेट लगा लेते हैं। यह पावर केबल को कटने से बचाती है। इस कैबिनेट के साथ रबर की छोटी ग्रोमेट आती है। ये बड़ी ग्रोमेट आपको मार्केट में अलग से लेनी पड़ेगी। कैबिनेट में फ्यूज होल्डर्स लगा लेते हैं। इस प्रकार के फ्यूज होल्डर्स में लगने वाले फ्यूज को कार्ट्रिज फ्यूज बोलते हैं। स्पीकर कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम बनाना कनेक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मल स्पीकर सॉकेट्स जल्दी खराब हो जाते हैं। बनाना कनेक्टर्स को कैबिनेट से शॉर्ट होने से बचाने के लिए हम स्लीव लगाते हैं। आप कुछ और जुगाड़ कर सकते हैं। एक बार अच्छी तरह टाइट होने के बाद यह शॉर्ट नहीं होगा। ये है हमारा क्लास AB एम्पलीफायर बोर्ड जिसमें एडजस्टेबल बाइसिंग है। क्विसेंट करंट 25 मिली एम्पियर पर ट्रांजिस्टर है। यह बोर्ड प्लस माइनस 45 वोल्ट DC तक काम करता है और 150 वाट RMS क्लास AB मोड में देता है। इस बोर्ड को हमने हॉरिजॉन्टली माउंट किया है। बाइसिंग ट्रांजिस्टर हीट सिंक पर है। इसकी PCB डुअल लेयर है और JLC PCB से बनवाई है। इसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों टाइप से कैबिनेट में माउंट किया जा सकता है। ये है पावर सप्लाई जिसमें हमने दो 22,000 माइक्रोफैरड 63 वोल्ट के कैपेसिटर लगाए हैं। इस पावर सप्लाई में ही प्रीएम्प और स्पीकर प्रोटेक्शन की रेगुलेटेड पावर सप्लाई है। चेसिस ग्राउंड करने के लिए हमने सप्लाई के ग्राउंड से एक वायर सोल्डर कर ली है। एम्पलीफायर बोर्ड्स को कैबिनेट में माउंट कर देते हैं। बोर्ड्स को माउंट करने के लिए हमने होल्स पहले से ही किए हुए हैं, कैबिनेट के अंदर भी और बोर्ड्स की हीट सिंक पर भी। अब लगाएंगे स्पीकर प्रोटेक्शन मॉड्यूल। ये मॉड्यूल हम पहले वीडियो में बना चुके हैं। वायरिंग करने के लिए कनेक्टर बना लेते हैं। स्पीकर आउटपुट के लिए, पावर सप्लाई के लिए
सभी कनेक्टर्स हम तैयार कर लेते हैं। ये है बनाना सॉकेट टू स्पीकर प्रोटेक्शन कनेक्टर। दोनों स्पीकर का ग्राउंड कॉमन है। बनाना कनेक्टर को स्पीकर प्रोटेक्शन के आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इस बोर्ड के कनेक्शंस के बारे में जान लेते हैं। ये कनेक्टर प्लस वोल्ट डीसी है, ये इनपुट कनेक्टर है, और ये ग्राउंड है, और ये माइनस वोल्ट डीसी है। ये स्पीकर का ग्राउंड है, और ये है स्पीकर आउटपुट। ये कनेक्टर्स हमने बना लिए थे बोर्ड को पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करने के लिए। इन्हें बनाना काफ़ी आसान है। स्पेड, फीमेल कनेक्टर और स्लीव का यूज़ करके इन्हें बना सकते हैं। इस कनेक्टर को बैटरी कनेक्टर या थिम्बल कनेक्टर भी बोलते हैं। मेन एम्पलीफायर बोर्ड्स को पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। इस पावर सप्लाई में हमने दो बोर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए 6 कनेक्टर लगाए हुए हैं, ताकि आसानी से दो बोर्ड्स को हम सेपरेटली कनेक्ट कर सकें। दो कनेक्टर वायर लेते हैं और एम्पलीफायर बोर्ड के स्पीकर आउटपुट को स्पीकर प्रोटेक्शन के इनपुट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। स्पीकर प्रोटेक्शन को हमने ग्राउंड मेन पावर सप्लाई से दिया है, एम्पलीफायर बोर्ड से नहीं। इसीलिए यहाँ पर हमने केवल एम्पलीफायर बोर्ड से पॉजिटिव वायर्स ही स्पीकर प्रोटेक्शन के इनपुट में लगाए हैं। सिग्नल इनपुट और लाइन आउट के लिए यहाँ पर हम बाइंडिंग पोस्ट आरसीए कनेक्टर का यूज़ कर रहे हैं। 4 कनेक्टर लगाएंगे, 2 इनपुट के लिए और 2 आउटपुट के लिए। अब लगाएंगे प्री एम्पलीफायर बोर्ड। ये है हाई-फाई प्री V1 प्री एम्पलीफायर बोर्ड। पोटेंशियोमीटर इसमें हमने एक्सटेंड कर रखे हैं। पोटेंशियोमीटर इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के हमने लगाए हैं, एल्प्स कंपनी के। प्री एम्पलीफायर बोर्ड में से पावर सप्लाई सेक्शन हटा दिया है, क्योंकि इसकी रेगुलेटेड सप्लाई मेन पावर सप्लाई बोर्ड पर पहले से ही बनी हुई है। प्री एम्प बोर्ड के इनपुट और आउटपुट दोनों जगह से कनेक्टर को सोल्डर कर लिया है। इस प्री एम्प को यदि आप खरीदेंगे तो यह कुछ इस तरीके से मिलेगा, जिसमें आप डायरेक्ट पोटेंशियोमीटर को सोल्डर कर सकते हैं या हटाकर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम ये प्री एम्प भी लगा सकते हैं, पर कस्टमर की डिमांड हाई-फाई प्री था। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। हाई-फाई प्री 2 बैंड प्री एम्प है और PEQX 3 बैंड प्री एम्प है।
इस प्रीएम्प को आप प्रोफेशनल ऑडियो में यूज़ कर सकते हैं। इंडोर के लिए हम इसे सजेस्ट नहीं करते। होम ऑडियो के लिए आप हाई-फाई प्रीएम्प का यूज़ करें, बहुत अच्छी आउटपुट मिलेगी। इसे हम यहाँ पर माउंट करेंगे। इसके कंट्रोल्स बैक साइड में लगा रहे हैं, फ्रंट पैनल पर कुछ नहीं होगा। ये प्री एम्पलीफायर का आउटपुट है और इसे एम्पलीफायर बोर्ड के इनपुट से कनेक्ट कर देते हैं। दोनों कूलिंग फैंस को 12 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। अब 3 कोर पावर कॉर्ड लगा लेते हैं। इस प्रकार की ग्रोमेट यूज करने का यही फायदा है कि केबल टाइट हो जाती है। केबल को रोकने के लिए किसी प्रकार की गांठ नहीं मारनी पड़ती। ट्रांसफार्मर माउंट करने के लिए नट बोल्ट लेते हैं और इसे कैबिनेट में लगा लेते हैं। यदि आप इस प्रकार से नट बोल्ट लगाते हैं तो ट्रांसफार्मर की प्लेट टाइट करते वक्त कैबिनेट बेंड नहीं होगी। टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर को माउंट करने के लिए पहले उसकी रबर लगा लें। इस प्रोजेक्ट में हम 32-032 7.5 एम्पियर के ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें 12-012, 012 और 0.6 की टैपिंग निकली हुई है। ट्रांसफार्मर की टैपिंग्स पर हमने कनेक्टर लगा लिए हैं। ट्रांसफार्मर की माउंटिंग प्लेट को लगा करके ट्रांसफार्मर को टाइट कर देते हैं। स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए 12-012 की सप्लाई लगा देते हैं। फैन के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। एक और 12-012 की सप्लाई लेते हैं और उसे प्रीएम्प के पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब एम्पलीफायर बोर्ड्स की पावर सप्लाई को लगा लेते हैं, जो कि 32-032 है। यहाँ पर रेड कलर की वायर जो है वो ग्राउंड है, ब्लू कलर की वायर 32 वोल्ट एसी है। अभी तक स्पीकर प्रोटेक्शन को हमने पावर सप्लाई बोर्ड के साथ कनेक्ट नहीं किया था। डीसी रेक्टिफाइड सप्लाई के साथ में स्पीकर प्रोटेक्शन को कनेक्ट कर देते हैं। आरसीएस सॉकेट को प्रीएम्प के इनपुट के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ ध्यान रहे कि सिग्नल कनेक्शंस यानी जहाँ पर इनपुट आउटपुट के सिग्नल्स जा रहे हैं वहाँ सील्टेड वायर का यूज़ करना है। इस प्रोजेक्ट में हम किसी भी प्रकार के ब्लूटूथ का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब कनेक्ट करेंगे आरसीए लाइन आउट से। लाइन आउट हमने प्रीएम्प के ओप एम्प से उठाया है। ये कैसे काम करता है किसी और वीडियो में बात करेंगे। एम्पलीफायर की वायरिंग हो चुकी है। अब लगाएंगे फ्रंट पैनल। यह पैनल एक्रिलिक का बना हुआ है और फ्रंट पर केवल एक पावर बटन दिया है। अभी इस पैनल पर पेपर की लैमिनेशन है, जिसे पैनल लगाने से पहले उतार देंगे।
इसकी दूसरी साइड को पैनल कसने के बाद हटाएंगे। देख सकते हैं एक्रेलिक बिल्कुल शीशे की तरह चमक रहा है। फ्रंट पैनल को अच्छी तरह से कस दिया है। इस एम्पलीफायर में हम यह पावर स्विच यूज करेंगे। इस पावर स्विच को, इस प्रकार के स्विच को पावर सिंबल एलईडी स्टेनलेस स्टील मोमेंट्री टाइप पुश बटन स्विच कहा जाता है। यह आप ऑनलाइन सर्च करके खरीद सकते हैं। ऑफलाइन मार्केट में इसकी फोटो दिखाएं। इस पावर स्विच में जो एलईडी है उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज और इसकी पिन आउट की डिटेल यहाँ साइड में लिखी हुई है। आमतौर पर इसकी एलईडी की वर्किंग वोल्टेज 12 वोल्ट से 24 वोल्ट के बीच में होती है। आइए इस स्विच के वायरिंग के बारे में समझ लेते हैं। ये इस स्विच के पीछे का इंटरफेस है। इसके पिन आउट कुछ इस प्रकार से हैं। ये प्लस वोल्टेज है, एलईडी के लिए है। माइनस वोल्टेज एलईडी का टर्मिनल है। ये कॉमन है, ये नॉर्मली ओपन है और ये नॉर्मली क्लोज्ड है। एलईडी को जलाने के लिए यहाँ पर 12 वोल्ट दे देंगे और यहाँ पर ग्राउंड कनेक्ट कर देंगे। अब स्विच के कनेक्शन समझ लेते हैं। स्विच के कनेक्शंस बेहद आसान है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये स्विच जब पुश करते हैं तब भी ऑन होता है और जब इसको ऑफ किया जाता है, मतलब इसको आप दोबारा दबाते हैं, बाहर की तरफ आता है, तब भी ऑन होता है, लेकिन दूसरा टर्मिनल ऑन होता है। जब आप इस बटन को दबाते हैं तो ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट हो जाते हैं और जैसे आप इसे दोबारा दबाते हैं तो ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट हो जाते हैं। तो आप इसे बंद या फिर चालू दोनों तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसे दोनों पोजीशन में कनेक्ट कर सकते हैं कि बटन बाहर की तरफ रहे तो भी ऑन रह सकता है, अंदर की तरफ रहेगा तो भी ऑन रह सकता है। ये स्विच इस तरीके से दबाने पर भी ऑन होता है और यदि आप इसे चाहें तो इस तरीके की पोजीशन में भी इसे ऑन मोड में रख सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं। स्विच में वायर्स सोल्डर कर ली हैं, कनेक्शंस बता दिए हैं। एलईडी को हम स्पीकर प्रोटेक्शन में से 12 वोल्ट डीसी देंगे। स्विच माउंट कर दिया है अच्छी तरह से। स्विच की एलईडी को पावर दे देते हैं। ट्रांसफार्मर की एक इनपुट वायर को स्विच में लगा देंगे और दूसरी वायर फ्यूज पर लगा देंगे। स्विच की दूसरी वायर को दूसरे फ्यूज पर लगा देंगे। और मेन पावर कॉर्ड के फेज और न्यूट्रल की वायर्स को फ्यूज पर लगा देंगे। लगभग एम्पलीफायर की पूरी वायरिंग खत्म हो चुकी है। फैली हुई वायर्स को केबल टाई की मदद से बांध देते हैं। पावर सप्लाई के ग्राउंड को और स्पीकर के ग्राउंड वायर को कैबिनेट पर सोल्डर कर देते हैं। पावर कॉर्ड में अर्थिंग की हुई वायर है, उसे कैबिनेट के साथ सोल्डर कर देते हैं। एम्पलीफायर बनकर पूरी तरह से तैयार है। अब फ्रंट पैनल की लैमिनेशन उतार देते हैं और देखते हैं कैसा लग रहा है।
आइए अब इसे ऑन करके देखते हैं। सबसे पहले सीरीज मोड में ऑन करेंगे, यदि किसी प्रकार की शॉर्टिंग हो तो कोई भी नुकसान ना हो। सीरीज बल्ब ऑफ हो गया है, इसका मतलब किसी प्रकार की शॉर्टिंग नहीं है। डायरेक्ट ऑन कर देते हैं। फोन से सिग्नल देने के लिए ऑक्स केबल लगा लेते हैं। ये मास्टर वॉल्यूम है, ये है ट्रेबल कंट्रोल और ये है बेस कंट्रोल। स्पीकर कनेक्ट कर लेते हैं। अभी हमारे पास एक स्पीकर है तो हम एक स्पीकर पर टेस्ट करेंगे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।